तो यण संधि किसे कहते हैं? जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ली के बाद कोई असमान स्वर आता है। अब असमान स्वर किसे कहते हैं? जैसे अ और आ समान स्वर हैं एक दूसरे के। अगर अ के बाद हम ई आ जाएगा तो अ और ई एक दूसरे के क्या है? असमान स्वर है। स्वर तो है लेकिन समान स्वर नहीं है। तो समान स्वर किसे कहते हैं? अ और आ समान स्वर है। छोटी ई और बड़ी ई एक दूसरे के समान स्वर हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ एक दूसरे के समान स्वर हैं। तो यहाँ पर कह रखा है कि जब असमान स्वर आता है तो छोटी ई, बड़ी ई का य हो जाता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ का व हो जाता है, री का र और री का ल हो जाता है। तो उसमें क्या होती है? यण संधि होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है इति धन अपि। ठीक है, उदाहरण क्या है? इति धन अपि। अब यहाँ पर परिभाषा में देखिए, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री के बाद कहने का मतलब है कि जो दो शब्द होते हैं संधि वाले उसके पहले शब्द के बाद। तो यहाँ पर इति दो में काय की मात्रा लगी है? छोटी ई। ठीक है, तो छोटी ई के बाद क्या है? असमान स्वर। और अपि जो है अ से शुरू हो रहा है, तो ई और अ एक दूसरे के क्या है? असमान स्वर है। यानी दूसरा शब्द अ से शुरू हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या है? असमान स्वर हैं। तो असमान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं? य बन जाते हैं। तो यहाँ पर ई धन अ बराबर क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो इति धन अपि बराबर इत्यपि। क्या बन जाएगा? इत्यपि। क्यों? क्योंकि असमान स्वर है। छोटी ई के बाद हमारा दूसरा शब्द अ से शुरू हो जा रहा है तो दोनों ई और अ मिलकर क्या बन जाएंगे? य बन जाएंगे। तो इति धन अपि बराबर इत्यपि। अब इसी में कह रखा है दूसरा कि जब ऊ या ऊ के बाद, अब यहाँ पर दो शब्द है मधु धन अरि। ठीक है, तो मधु में काय की मात्रा लगी हुई है? ध में काय की मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। छोटा ऊ धन अ, तो ये दोनों भी असमान स्वर हैं। ऊ के बाद कैसे शुरू हो जा रहा है? अ से शुरू हो जा रहा है। तो ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाता है? व बन जाता है। क्या बन जाता है? व। तो मधु धन अरि बराबर अब व बन रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा? मध्वरि। क्या बन जाएगा? मध्वरि। ठीक है, ऊ धन अ बराबर व बन गया तो मधु धन अरि का क्या बन जाएगा? मध्वरि। ठीक है, शब्द ये तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो ध और अ है, बीच में व कहाँ से आ गया? ठीक है, तो व कहाँ से आया? ऊ धन अ बराबर व बन गया। ठीक है, अगला इसी में है सुधन आगतम। ये भी ऐसा ही है। छोटे ऊ के बाद कैसे शुरू हो रहा है? आ से शुरू हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के असमान स्वर हैं। तो इसमें भी ऊ के बाद अ या आ से शुरू होता है तो क्या बन जाता है? व बन जाता है। तो यहाँ पर सुधन आगतम का क्या बन जाएगा?